गांव का नाम कुंद्रवा था। हर साल की तरह इस साल भी होलिका दहन की तैयारी हो रही थी। लकियां जमा हो रही थीं। गोबर के उपले लग रहे थे। बीच में एक पुरानी नीम की लकी खई की जा रही थी। पर इस बार सब लोग चुप थे, क्योंकि इस साल होलिका दहन की जिम्मेदारी दी गई थी एक आदमी को, जिसका नाम था रघमेल। रघमेल गांव में नया था, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो आग को देखकर खुश होता हो। उसकी मदद कर रहे थे वत्सिन, पंखुड़ी, लोहित और छोटा लड़का ध्रुवय। रात होने लगी और चिता तैयार थी, पर जब नीम की लकड़ी बीच में गाढ़ी जा रही थी, तब ध्रुवय ने पूछा, इसको सीधा क्यों रखते हैं? रघमेल धीरे से बोला, ताकि वो वापस खड़ी हो सके। सब हंस दिए, पर पंखुड़ी ने नोटिस किया, रघमेल हंसा नहीं। होलिका दहन शुरू हुआ। आग लगाई गई, लकड़ियां जलने लगीं। होलिका माता की जय बोलने लगे। पर जैसे ही आग भड़की, नीम की लकड़ी हिलने लगी। लोहित बोला, हवा है। पर हवा नहीं चल रही थी। लकड़ी धीरे धीरे सीधी होने लगी, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। ध्रुवय ने देखा, लकड़ी की जलती हुई सतह पर एक चेहरा बना हुआ था। आंखें बंद, मुंह जला हुआ, और वो चेहरा चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। आग में कोई है? ध्रुवे फुसफुसाया। राघमेल ने तुरंत उसका मुंह पकड़ लिया। चुप। उसकी आवाज में डर नहीं था, गुस्सा भी नहीं, बस एक चेतावनी थी। फिर आग में से एक आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, नाम ले। पंखुड़ी पीछे हट गई। किसने बोला? आग भड़की, और इस बार सबने सुना, नाम ले। राघमेल ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, स्विरा। जैसे ही उसने नाम लिया, आग एक पल के लिए काली हो गई, फिर और तेज जलने लगी। उस रात होलिका जल गई, पर सुबह राख के बीच नीम की लकड़ी फिर से खड़ी थी, बिना जले, और उस पर नाखून के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ध्रुवे ने उसको हाथ लगाया। लकड़ी गरम नहीं थी, ठंडी थी। उस रात गांव में पहली चीख सुनाई दी। वत्सिन के घर से लोग भागे। दरवाजा खोला, और वत्सिन दीवार से चिपका हुआ था। उसकी स्किन पे जैसे जलते हाथ के निशान बने हो, और उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, उसने मेरा नाम ले लिया। अगली रात गांव में किसी ने दिया नहीं जलाया। सब चुप थे। राघमेल होलिका की राख के पास खड़ा था। पंखुड़ी उसके पास आई। स्विविरा कौन है? राघमेल ने पहली बार डर दिखाया। उसका नाम मत लो। देर हो चुकी थी। नीम की लकड़ी अपने आप जमीन में धंसने लगी, जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। और फिर राख के अंदर से एक हाथ निकला, जला हुआ, काला और जिंदा। पंखुड़ी चीख उठी। हाथ ने लकड़ी पकड़ी, और धीरे धीरे एक औरत बाहर आई, पूरी जली हुई, कपड़े राख बन चुके, आंखें खुली, पर उनमें कोई रोशनी नहीं। स्विरा। उसने सीधा राघमेल को देखा। तू लौट आया। राघमेल पीछे हट गया।
पंखुड़ी ने पूछा, ये क्या है? स्विरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी स्किन टूटकर नीचे गिरने लगी। मैं होलिका नहीं थी। आग भड़की, बिना जलाए। गांव के लोग गिरने लगे, जैसे उनकी सांस खींच ली गई हो। स्वीरा ने कहा, इस बार मैं जलने नहीं आई, इस बार मैं ले जाने आई हूं। उस रात लोहित गायब हो गया। सिर्फ उसके पैर के जले निशान मिले, जो होलिका के चक्कर तक जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। रघमेल ने सच बताया। सालों पहले मैंने उसे जलाया था, होलिका बना दिया ताकि गांव बच जाए। पंखुड़ी समझ गई, पर वो बची नहीं। वो अंदर रही और इस बार किसी ने उसका नाम ले लिया था। अगली रात स्वीरा गांव के बीच खड़ी थी। आग उसके बिना जल रही थी। ध्रुवय उसके पास गया। तुम क्या चाहती हो? उसने उसका चेहरा पकड़ा। ठंडा, राख जैसा। जगह कौन सी, जहां मैं फिर से जल सकूं? गांव समझ गया। अगर उसे जलाया नहीं गया तो वह सबको साथ ले जाएगी। राघमेल ने खुद को आगे किया। इस बार मैं जलूंगा। होलिका दोबारा सजाई गई। इस बार बीच में राघमेल था। आग लगाई गई। स्विरा खड़ी देख रही थी। जैसे ही रघमेल जलने लगा, उसने मुस्कुराया। स्विरा धीरे से आग में चली गई और उसके साथ आग शांत हो गई। सुबह राख में सिर्फ एक चीज मिली, नीम की लकड़ी। इस बार जली हुई, और उस पर लिखा था, इस बार मैं अकेली नहीं थी। तब से कुंडरावा में होलिका जलती है, पर कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि आग सुन लेती है। होलिका के बाद गांव में शांति आ गई थी। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया। स्वेरा जल गई, रघमेल खत्म हो गया और नीम की लकड़ी भी। पर ध्रुवय को नींद नहीं आ रही थी। हर रात उससे जलती हुई लकड़ी की गंध आती, जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा हो। एक रात उसने आंख खोली और देखा, उसकी दीवार पर राख से लिखा था, आग अंदर है। अगली सुबह गांव के 3 घरों की दीवारें काली थीं, जैसे किसी ने हाथ रखे हों, जले हुए हाथ। पंखुड़ी ने समझा, यह खत्म नहीं हुआ। उस रात गांव के पुराने तालाब का पानी उबलने लगा। लोग दौड़े। पानी के बीच आग जल रही थी और उस आग के अंदर एक चेहरा, रघमेल। वह जल नहीं रहा था, वह देख रहा था। ध्रुवे ने धीरे से कहा, उसने जगह मांगी थी। और तब पानी में से आवाज आई, जगह मिल गई। तालाब के पास खड़ा एक आदमी अचानक जलने लगा, बिना आग के। अंदर से वह चीखा, वह मेरे अंदर है। और उसकी स्किन फटने लगी। अंदर से लाल रोशनी निकली, जैसे कोई जलती हुई चीज उसके अंदर चल रही हो। पंखुड़ी समझ गई, स्विरा अब लकड़ी में नहीं थी, न आग में, न राख में। वह लोगों में थी। गांव में डर फैल गया। अब होलिका बाहर नहीं, अंदर जल रही थी। एक एक करके लोग बदलने लगे। पहले आंखें लाल, फिर हाथ गरम, फिर उनकी सांस से धुआं निकलता। और जब रात होती, वो लोग गांव के बीच जाकर खड़े हो जाते और धीरे से बोलते, जलना जरूरी है। ध्रुव ने देखा, उसकी मां के हाथ से
धुआं निकल रहा था। माँ? उसने सीधा उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। वो स्विरा की मुस्कान थी। गांव में एक पुरानी कहानी थी। जब किसी को गलत तरीके से जलाया जाता है तो वो एक दिन सबको जलाता है। पंखुड़ी ने फैसला लिया, इस बार होलिका जलानी पड़ेगी। पर कैसे? इंसानों के बिना। गांव के बीच एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। इस बार लकड़ी नहीं, मिट्टी भरी गई और जो लोग बदल चुके थे वो खुद चलकर उस गड्ढे में खड़े हो गए, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। उनकी आंखें खाली थीं और सब एक साथ बोले, इस बार सब जलेंगे। रात आई। गड्ढा भरा हुआ था उन लोगों से जो अब लोग नहीं रहे थे। ध्रुव आगे बढ़ा। पंखुड़ी उसके साथ थी। इस बार नाम नहीं लेंगे, इस बार रोकेंगे। उन्होंने गड्ढे में आग नहीं लगाई, उन्होंने मिट्टी डाली। एक एक करके लोग चीखने लगे। उनकी स्किन जलने लगी। बिना आग के स्विरा बाहर आई। इस बार बिना शरीर के, सिर्फ धुआं। उसने ध्रुवई को देखा। तू समझ गया। ध्रुवई बोला, तू जलना नहीं चाहती थी, तू रहना चाहती थी। स्वीरा रुक गई और पहली बार उसने चीखा, डर से। मिट्टी गिरती रही, लोग दबते रहे और स्वीरा फंस गई। सुबह गांव शांत था। तालाब का पानी सामान्य था, दीवारें साफ, लोग ठीक। पर गांव के बीच एक छोटा सा धुआं निकलता रहता है, हमेशा। और अगर कोई उसके पास जाए तो धीरे से आवाज आती है, नाम मत लेना। तब से कुंद्रावा में होलिका जलती नहीं, उसे दबा दिया जाता है। क्योंकि कुछ आग बुझाई नहीं जा सकती, सिर्फ दबाई जा सकती है।